नमस्कार, मैं JS सिंह आपका मृत्युंजय केयर में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं अपना प्यार देने के लिए। बात करेंगे अपने शरीर के उन 7 चक्रों के बारे में जिन्हें कहा जाता है कि ये आपके प्राण शरीर में हैं। इन्हें अनुभव करने के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है। यह आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई आपकी 3 नाड़ियाँ जिन्हें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है, और जहाँ जहाँ इनका इंटरसेक्शन होता है, ये जहाँ जहाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ एक एक चक्र का अभ्युदय होता है, उसका जन्म होता है। तो ये आपके प्राण शरीर के अंदर है, जहाँ आपकी 72 लाख नाड़ियाँ हैं, और उन नाड़ियों के बीच में जो आपकी मेन सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ये इन सब का संगम है। तो आपका मूलाधार चक्र, बेसिकली आपका मूलाधार चक्र है आपके रियल कॉन्फिडेंस का, कि आपके अंदर कोई भी निर्णय लेकर के काम करने की जो क्षमता है, मतलब आपने सोचा और आप उसको करने के लिए तैयार हो गए, ये आपका मूलाधार चक्र है। दूसरा, यदि लोग के साथ आप बहस में लगे हुए हैं, आपको ऊपर उठने की, उनसे जीतने की यदि मन में इच्छा रहती है, तो आप अभी मूलाधार की ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि होता क्या है, तर्क वितर्क और इवन कह लीजिए कुतर्क, ये सारा जितना भी है ना, ये मूलाधार का फिनोमिना है। आपको किसी से जीतना है, अपने ज्ञान को उसके ज्ञान के ऊपर साबित करना है, ये आपका मूलाधार है। उसके ऊपर चलेंगे स्वादिष्ठान, जहाँ पे आपकी खुशियों का पूरा संसार है। जीवन में आप जितनी खुशियाँ चाहते हैं और जीवन में आप जितनी खुशियाँ दूसरों को देना चाहते हैं, वो सारी खुशियों का स्थान ये स्वादिष्ठान ही है। यदि आपके जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, आप खुशियाँ चाहते हैं, आपको नहीं मिलती हैं, तो आपका ये स्वादिष्ठान चक्र ही है जो डिस्टर्ब है। इसे एक्टिवेट करना, इसे अलाइन करना जरूरी होता है। मणिपुर चक्र, किसी भी जगह पे जाकर के इंटरव्यू देना, उस इंटरव्यू को फेस करना, या कहीं नौकरी में हो तो नौकरी में आप सीनियर पोस्ट पर हो, आपके नीचे के स्टाफ को बैलेंस करना, उसे समझना, उसे मॉनिटर करना, और अपने निर्णयों के साथ एक अच्छा मोटिवेटर बन करके और एक अच्छा मैनेजमेंटर बन करके दूसरों को निर्णय दे करके, ये गुण होता है आपके मणिपुर चक्र का। ये अगर स्ट्रांग है तो आप दूसरों को सॉल्यूशन अच्छे से दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। ये इसकी पावर है। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र है आपके जीवन में जितने भी लोग आते हैं, आप उन्हें किस तरह से स्वीकार करते हैं। क्या आप उन्हें जज करते हैं, या ये सोचते हैं कि यार कितनी देर के लिए मिले, कितने महीनों के लिए मिले, क्यों ना हमारे अंदर का जो प्यार है वो हम इसे समर्पित करें, इनका रेस्पेक्ट करें, इन्हें स्वीकार करें। और अगर कुछ गलतियां होती है ऊपर नीचे, तो क्यों ना उसे हम क्षमा करें, इग्नोर करें, उसे लेट गो करें। तो अनाहत चक्र बेसिकली आपके अनकंडीशनल लव का है। अनकंडीशनल लव लेना और अनकंडीशनल लव देना। दूसरा, क्षमा करना और क्षमा मांगने के लिए तैयार भी रहना अगर कोई गलती हुई हो तो। तुम्हें एहसास हो जाए मुझसे गलती हुई है तो क्षमा भी मांगना। इससे तुम्हारा यहाँ पे जो थाइमस होता है ना, ये थाइमस स्ट्रांग होता है, ये बढ़ता है, विशाल होता है, और इससे पता लगेगा कि इतनी अनकंडीशनल लव एनर्जी निकलती है कि तुम हर क्षण आनंद में ही रहते हो। फिर ऊपर आता है आपका विशुद्धि चक्र, जहाँ पे आपका थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड है। इस ग्लैंड के अंदर होता क्या है कि आपके बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन जो आप खुद से भी करना चाहते हैं, दूसरों भी से भी करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते, दब के रह जाते हैं, या आप ना जाने किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में हैं जो आपको दबा के रखता है। कभी कहता है ये क्या कर दिया, कभी कहता है वो क्या कर दिया, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। तो कहने का मतलब आप अपने मन की नहीं कर पाते, आप जो ऑर्डर आपको मिल रहा है आप सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं फॉलो करने का। और दूसरी चीज़, आप चाहते हैं अपना कुछ कहना, लेकिन आप कह ही नहीं पाते, आपके अंदर फियर है। फियर नहीं तो कम्युनिकेशंस की कमी है, आपके शब्दों की कमी है, तो आपका ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। थायराइड, पैराथायराइड, अधिकतर हमने जो पाया, लोग आते हैं कि उनको थायराइड बढ़ा हुआ है या कुछ है, तो पाते हैं कि बचपन से ही या तो उन्हें दबा दिया जाता है, वो अपने मन की कर नहीं पाते, कह नहीं पाते, या उनका कोई डिसीज़न नहीं हो पाता, वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो शाय फील करते हैं, फियर फील करते हैं, उसके चक्कर में लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते आमने सामने। फिर बात करते हैं आपके आज्ञा चक्र की। ये आज्ञा चक्र बेसिकली आपके लेफ्ट राइट बैंड का कोऑर्डिनेशन पॉइंट है, जहाँ पे पीनियल ग्लैंड पे इसका संगम होता है। ये बेसिकली आपके लाइफ में आप जितना भी कुछ कर रहे हो ना, उसको बैलेंस रखता है कि आपने जो निर्णय देना है वो कैसा होता है। कहते हैं ना कि बोलने से पहले थोड़ा सोच विचार लिया करो। वो सोच और विचार का मतलब क्या है, यही तो है
कि अगर आप सोच विचार के बोलोगे और आपको पता होगा आप क्या बोल रहे हो तो उसका असर दूसरा होगा। सामने वाला हो सकता है आपकी बात का बुरा मान जाए, लेकिन आप थोड़ा सा रुक करके सोच के बोलोगे तो हो सकता है उसकी बात आपको भी समझ आए और वो आपकी बातों को भी समझे। ये आज्ञा चक्र का है, जिसमें आप अपने निर्णयों के साथ तालमेल बैठा करके अपने संसार को भी जीते हैं और अपने अध्यात्म को भी जीते हैं। फिर आता है आपका सहस्रार। ये एक वननेस की फीलिंग देता है और ये जोड़ता है उस परम तत्व की ऊर्जा से पृथ्वी तक को, अगर ये आपके सातों चक्र बैलेंस हैं तो। और ये आपको ऊर्जा देता है आपके संसार को अच्छे से जीने के लिए, जिसे हम क्रिएशन भी कहते हैं कि आप क्रिएट तो करो। अट्रैक्ट एनर्जी लाइक अट्रैक्ट एनर्जी, जब आप क्रिएट करोगे तो वो चीज़ आपके पास आएगी। यही वो सहस्रार की एनर्जी है जो ब्रह्मांड से आपको देगी और आप इस संसार में जब बांटोगे तो वो आपके साथ और बढ़ेगी। ये आपके सातों चक्रों का थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू अपन ने दिया है कि इनको हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में कैसे बैलेंस है या ये कहाँ पर बैलेंस नहीं है। आगे के कुछ वीडियोस में हम समझेंगे एक एक चक्रास को किस तरह से हम लेंगे और उसके अंदर समाये हुए उन चक्रास के, जैसे मूलाधार में अगर थोड़ा सा वीक है तो क्या हो सकता है बीमारियों का, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा सहस्रार से क्या क्या रहता है, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं प्रॉपर जो एक्टिवेशन मांगते हैं, जिनका एक्टिवेट होना जरूरी है। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय केयर में बने रहने के लिए। नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आगे के जो वीडियो बने वो आप तक सीधे पहुँचे और आपको उसका अच्छे से समझ में आए कि मूलाधार से क्या है, कौन सा रोग और ये सब चीज़ें कहाँ से हैं, कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं, कैसे जब आप यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ेंगे तो ये धीरे धीरे कैसे एक्टिवेट होते हैं। ठीक है जी। नमः शिवाय।